हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स ब्राइट चैनल। हम कौन सी क्लास का मैथ्स कर रहे हैं? 6। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 10.3। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए 10.3 के? 1 to 11। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्वेश्चन 12। और अब तक कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। फार्मूले में प्रॉब्लम आई हो, आंसर नहीं समझ में आया हो कैसे है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो रीड करेंगे। हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। क्या कह रहा है ये कि हमें कितनी टाइल्स चाहिएंगी जिसकी 1 टाइल की लेंथ इतनी हो, ब्रेड्थ इतनी हो। एक सपोज कर लो आपको ये कोई रीजन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, और इतने पोर्शन में मुझे टाइल लगानी है, जैसे ये टाइल लगानी है, ये टाइल लगानी है, आगे ना समझ में, ये टाइल लगानी है, ये टाइल लगानी है। तो अब मुझे ये तो नहीं पता चलेगा कितनी टाइल, ऐसे कैसे पता चलेगा? इन सब का पूरे का एरिया निकालूंगी जब ही पता चलेगा ना मुझे। तो हम क्या करेंगे, इन सब का पूरा एरिया निकालेंगे। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन। ओके, गिवन। अब इसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? हुज लेंथ, हुज मीन जो हमें रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है ना, इसकी लेंथ इतनी दी हुई है और ब्रेड्थ इतनी दी हुई है। तो लेंथ कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी होगी? ब्रेड्थ आपकी कितनी होगी? 144 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? और अब हमें ये लिख लो, आपको गिवन लेंथ ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले 1 टाइल का एरिया निकालेंगे, फिर इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि पूरे एरिया, पूरे इसमें कितनी टाइलें आएंगी। तो हमें इन सब का पूरा एरिया पता होगा, तभी हम निकाल पाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ 1 टाइल कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, 12 इंटू 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किसका एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना होगा? अब उसकी लेंथ ब्रेड्थ तो आपको पता ही है ना, 100 सेंटीमीटर इंटू 145 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल लो मल्टीप्लाई करके, 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टाइलें निकालनी है ना, जो चीज निकालनी होती है वो देखो कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा? पूरा रेक्टेंगुलर का जितना एरिया है उसको टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। 14,400 डिवाइड बाय 60। अब इसको काट दो, 6 0 से 0 कट गया, 6 से डिवाइड करो। अब आप अलग कर लेते हैं। 6 2 जा 12, कितने बच गए? 2 बच गए ना कैरी, तो कितना बच गया? 24। 6 4 जा 20 और ये एक 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 240 टाइल्स। तो ए पार्ट का आपका आंसर क्या आ गया? 240 टाइल्स। तो हमें इसमें कितनी जरूरत होगी? 240 टाइल्स। 240 टाइल्स। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? बी पार्ट। बी पार्ट 1 टाइल का तो एरिया सेम ही रहेगा क्योंकि आपको लेंथ ब्रेड्थ ही दे दिया। हमें किसका चेंज करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो हम क्या करेंगे, ये रब कर देते हैं। ओके, अब इसमें चेंज हो जाएगा आपका, इसमें लेंथ ब्रेड्थ चेंज हो जाएगी ना। अब इसमें देखो लेंथ कितनी दी हुई है रेक्टेंगुलर रीजन की? 70 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 36। तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी इसकी? 70 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 36 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 70 इंटू 36 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ करके देख लो आप। 70 को 36 से मल्टीप्लाई करो। 6 0 0 6 7 जा 42। 3 0 जा 0, 3 7 जा 21 प्लस करो। 0 0 2 का 2, 4 और 1 5 और 2। कितना आंसर आ गया इसका? 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किसका एरिया? अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड एरिया ऑफ रीजन डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। ओके, इसको हाईलाइट कर दो जिससे कि आपको ध्यान रहे। ओके, ये हो गया। अब आप ये निकालो, कितना एरिया ऑफ रीजन? 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका कितना है 1 टाइल का? 60 सेंटीमीटर। अब इसको अलग कलर से काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये कट गए,
6 से डिवाइड कर दो। 6 4 जा 24, बच गया 1, 6 2 जा 12। तो आंसर आपका कितना आ गया? आंसर आपका आ गया 42 टाइल्स। यही हमें निकालना था, 42 टाइल्स। ओके, क्लियर? आ गया समझ में आपको? फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, क्लियर? ये भी हो गया आपका सोल्व। ओके, बाय, टेक केयर।